शांति, ज्ञान सरिता सार, हर समस्या का हल निकाल लेना यही समझदार का लक्षण है। ज्ञान मार्ग में समझदार वह है जो ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर धारण में ले आए और फिर दूसरों को समझाए। हर बात का हल निकालने में होशियार हो। समझदार कहीं नहीं कहेगा कि मेरे आगे यह प्रॉब्लम है, कठिनाई है। समझदार वह जिसके पास समस्या का सामना करने का हल हो, तब कहेंगे यह होशियार है। उसे अपने आप को व दूसरों को समझने में देरी नहीं लगती है। उनका किसी से भी मतभेद नहीं होता है। मतभेद होना भी सहज समझ की कमी है। खुद को चाहे दूसरों को नहीं समझा, तभी तो मतभेद हुआ। मतभेद से बहुत नुकसान होता है। जब हम सब एक राह पर चलने वाले राही हैं तो मत में भेद हो नहीं सकता। मतभेद में आना देवभान की निशानी है। मेरी मत मानी जाए या इसकी मत मेरे से भिन्न है, इस जंगल में जाने का खतरा है। फिर पढ़ाई से प्यार नहीं रहता। पढ़ाई की धारणा तभी होगी जब मन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह अपने को चेक करना होगा। ब्राह्मण माना सदा भरपूर, ब्राह्मण माना सबकी ग्रहचारी मिटाने वाले, ब्राह्मण के ऊपर कोई ग्रहचारी न हो। तन मन धन संबंध संपर्क सब में सहज साधना से संतुष्टि हो। कोई प्रकार की तू मैं तेरा मेरा न हो। यह अच्छे श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्राह्मण के बोल चाल में शोभता नहीं है। तू में मेरा तेरा दिखता है तो हमारे में भेदभाव है, उसे अंदर में मिटाएं। इसमें होशियार समझदार बने। जितना ज्ञान को अंदर यूज़ करते हैं उतनी सफलता है। यह तो पता है कि जब भगवान से ने यज्ञ रचा, विघ्न आते हैं। विघ्नों का कारण है किसी न किसी का कोई न कोई आसुरी संस्कार। शास्त्रों में है असुर विघ्न डालते हैं। असुर है आसुरी संस्कार, लेकिन विघ्न जाए कैसे? इसके लिए विघ्न रूप नहीं, विघ्नहर्ता बनना है। सच्चा ब्राह्मण विघ्नहर्ता है। वह इतनी अच्छी तपस्या करता है जो विघ्न उसमें भस्म हो जाते हैं। हम ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के सेवा के बंधन में बाबा ने बांध लिया है। सुबह से रात तक के लिए मनसा वाचा कर्मा का टाइम टेबल बनाओ, जिससे अपने में टाइम सफल हो, औरों को भी सफल हो। हम ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा ने चारों तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों में बांध लिया है। सेवा का बंधन हमें देवी गुण में संपन्न बनाने में मदद कर रहा है। इसमें भी फ्री नहीं हो सकते। यदि कोई अवगुण है या कोई कमी है तो गाड़ी ठीक चल नहीं सकती। हर एक जानता है कि मेरे में कौन सा अवगुण है जो देवी गुणों के विरुद्ध है, फिर आसुरी गुणों में चला जाएगा। इसलिए हमको गुणवान बनने के लिए दैवी गुणों की लिस्ट अपने सामने रखनी है। उसमें भी मुख है गंभीरता, निर्मल स्वभाव, मीठे बोल। यह अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमारा स्वभाव निर्मल हो, गंभीरता हो। और गंभीरता माना यह नहीं कि न बोलें, पर इधर उधर की बातें सुनना और सुनाना बहुत नुकसान है। किसी ने पूछा थोड़े टाइम में आगे कैसे बढ़ें? भले कोई बहुत टाइम से ज्ञान में है लेकिन पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं किया तो उसका कारण है फालतू बातें सुनने व सुनाने में टाइम गवाया। अगर कंट्रोल करो कि फालतू बातें न सुननी है न सुनानी है तो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ की फालतू बातें ब्राह्मणों के लिए बहुत खराब है। जिन्हें फालतू बातें सुनने सुनाने का शौक़ है उनकी उन्नति हो नहीं सकती। फिर इतने वर्ष के बाद भी पूछते हैं कि आत्मा अभिमानी कैसे रहें। वंडर है ना। इतने साल क्या किया? बाबा का ज्ञान सुनाया, लेकिन अंदर से यह बहुत बड़ी कमी है। फिर जब चाहे डिटैच नहीं हो सकते। यदि कोई भी कमजोरी अभी तक है तो माया कमजोरी देखभाल करती है। माया कमज़ोर के पीछे पड़ती है, बहादुर के पीछे माया आ नहीं सकती। बहादुरी अर्थात है आत्म अभिमानी स्थिति। यदि यह स्थिति नहीं तो ज़रूर फालतू बातें सुनने सुनाने में टाइम गवाया है। सुनाते नहीं लेकिन सुनते हैं तो भी कमजोरी रह जाएगी। कोई कहते हैं सुनना नहीं चाहते लेकिन लोग सुना देते हैं, तो अंदर इच्छा है तब तो सुना देते हैं। यज्ञ की, बाप की, परिवार की ग्लानि सुनने वाले तब कोई सुनाता है तो ज्ञान योग में मस्त हो, उसको सुनने की इच्छा भी
नहीं होगी। यदि किसी के अंदर भरा पड़ा है तो दरिया में फेंकें। हम अपनी बुद्धि को क्यों खराब करें? हमको अपने टाइम की वैल्यू हो। अच्छा पुरुषार्थ करने वालों को अपने समय की बहुत वैल्यू होती है। अंदर योग तपस्या ऐसी करें जो हमारी स्थिति निर्विघ्न रहे। जिस सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है वो सेवा भी चलती रहे। बाबा का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। तपस्या हमारे लिए भी है, यज्ञ के लिए भी है, सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए भी है। जैसे हम आत्माओं को प्यार से समझाते हैं ऐसे कवि तत्व को भी प्यार से बैठ के वाइब्रेशन दें। कितनी सेवाएं हैं। व्यर्थ सोचने के बजाय अच्छी बातें ऐसे सोचें जिससे सेवा समाई हो। पहले खुद की स्थिति अचल अडोल बन जाए, तब कोई हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता, ऊपर नीचे नहीं कर सकता। स्थिति एक मजबूत होती है जो 10 तो क्या 100 को प्रेरणा देती है। नहीं तो किसी की स्थिति हिलती है तो ख्याल आता है कि फलाना इतना पुराना है, इसकी स्थिति हिली, पता नहीं मेरी भी हिल जाए। दूसरों को देख अपने में शक करना यह भी समझ की कमी। हम निश्चय बुद्धि हैं रहें। बाबा बैठा है तो पावरफुल शेष पॉजिटिव संकल्प करें। बाबा जैसा चाहता है वैसे लाइफ बनाएं। बाबा कहता है सच्चा समर्पित बच्चा वह जो बाबा समान बन कर दिखाए। ब्राह्मणों की गुण मर्यादाओं में संपन्न हो, सच्चे सेवादारी होकर रहे। सुदामा का मिसाल आता है न कि चावल दिया और महल मिल गए। इसी भावना बहुत थी, इसलिए उसका 100 गुना रिटर्न मिला। हमारे अंदर भावना बड़ी अच्छी हो। अच्छी भावना वाला इच्छा नहीं रखता, लेकिन मिलता बहुत है। फल की इच्छा रखने वाले का कट हो जाता है। ज्ञान का दान दिया, समय दिया, जो भी दिया, लेकिन फल की इच्छा रखने वाले को बाबा इतना नहीं देगा। निष्काम वृत्ति से किया गया, अंदर से निष्कामी हो, सबका भला सोचने वाले हो तो तुरंत खुशी होगी। सच्ची भावना से करो तो बाबा अंदर ही अंदर देता है, दिखा कर नहीं देता। बाबा में भी विश्वास और सेवा में भी भावना अच्छी हो। किसी को भी सुख मिलता रहे। दुखहर्ता के बच्चे सुखदाता बाबा बैठा है। किसी का दुख दूर हो ऐसी भावनाएं बनाते चलो। फालतू टाइम ख्याल में टाइम नहीं गवाओ, इससे पद कम हो जाता है। थोड़ा भी टाइम गवाए तो पद कम होता है, ऊंची स्थिति नहीं बनती। जो चाहता है आत्माभिमानी स्थिति में रहो तो कान बंद रखो। कान है बाबा की मुरली सुनने के लिए और किसी की बात सुनने के लिए नहीं। कल्याण की बात हो तो सुनो। अच्छा, ओम शांति।